अस्सलामुअलैकुम सामीन। 19 ज़िलक़अदा और 9 जून है। ख़बर का उन्वान है पैगाम हज। दूसरा उन्वान है आज़मीन हज की परेशानी। तीसरा उन्वान है हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह। ख़बर थोड़ी तफसील सुनिए। हिंदुस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग सफ़र हज पर गए हुए हैं, जो नेक फ़ाल है। बहुत से लोगों ने वहाँ से मसाइब की, आलाम की, परेशानियों और मसाइल की वीडियो डाली है। बहुत से ने उलट सुलट पैगामात भी इरसाल किए हैं। इस सिलसिले में हम रोज़नामा इनकलाब के फाजिल मुदीर, मशहूर सहाफ़ी जनाब एम वदूद साजिद साहब की एक राय पेश करेंगे, जो बहुत मुहतात राय है और आपने आज ही अपने पेज पर वो अपलोड की है। हेडिंग है आज़मीन हज की परेशानी, एम वदूद साजिद। मैं अब तक बिला मुबालगा दर्जनों वीडियोस देख चुका हूँ। मदीना और मक्का पहुँच जाने वाले हिंदुस्तान के हज़ारों आज़मीन हज मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हैं। आज़मीन की शिकायत बजा हैं, यानी दुरुस्त हैं। ज़िम्मेदारों को फ़ौरन इनका तदारुक करना चाहिए, इनसे निमटना चाहिए, इनका हल करना चाहिए। फाजिल मुदीर आगे रकम तराज हैं, लेकिन मेरी तशवीश ये है कि गैरों को हम क्या तासुर दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं। हज तो कदम कदम पर सूबतों का नाम है, तकलीफ़ बर्दाश्त करने का और रियाजत और मुजाहदे का नाम है। क्या तवाफ़ में तवानाई नहीं लगती, ताकत नहीं लगती? क्या तवाफ़ के दौरान एसी की ठंडी हवाएं फराहम की जाती हैं? क्या सही में इन सफ़ा और मरवा के दौड़ने के दरमियान ताकत नहीं लगती? क्या मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफा और जमरात में कंकरी फेंकने में, अरफात जाने में जिस्मानी मशक्क़त नहीं होती? क्या ये सब अरकान आराम से बैठकर और कमरों में लेटकर पूरे हो जाते हैं? हज जिस्मानी इबादतों में सबसे मुश्किल और भारी इबादत है, फिर इसका इतना ही भारी अजर सवाब भी है। हज अपने हाजी से सब्र तहम्मुल और ज़ब्त व बर्दाश्त मांगता है, अफ़्व दरगुज़र मांगता है। हज आपको बद अखलाक़ी से खुश अखलाक़ी की तरफ और बदगोई से खुशगोई की तरफ लाता है। लेकिन हरमैन शरीफैन से जिस तरह की वीडियो बना कर हिंदुस्तानी आज़मीन नशर कर रहे हैं और जिस तरह उन्हें यहाँ वायरल किया जा रहा है, उससे मुझे सख्त तशवीश है। जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है वो हमारी नहीं, हमारे दीन व मज़हब की भी नहीं, बदनामी का सबब हम बन रहे हैं। पंजाब के आज़मीन की एक वीडियो को देखने के बाद नहीं लगता कि इन बेचारों को हज जैसी अहम तरीन और मुक़द्दस तरीन नेमत का कुछ अता पता भी है। शिकायती वीडियो में इंतहाई रकीक ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। मैं फिर कहता हूँ कि ज़िम्मेदारों को बख्शना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी गिरफ्त करने का ये वक्त नहीं है। ये वक्त अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने का है, दुआ करने का है। ये वक्त अपने गुनाहों से तौबा करने का है। ये वक्त अल्लाह के दरबार में हिंदुस्तानी मुसलमानों के अहवाल की दुरुस्तगी तलब करने का है। ये वक्त सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम व नियाज का है। ये वक्त ये कहने का है, ए खासा खासान रसूल, वक्त दुआ है। उम्मत पे तेरी आगे अजब वक्त आ पड़ा है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त आ पड़ा है। फाजिल मुदीर की तहरीर मुकम्मल हो गई है। ये एक मोहतात और दरमियानी राय है। ये राय हम पढ़ ही रहे थे। एक हदीस पर हमारी नज़र गुजरी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुफ़्फ़तिल जन्ना बिल मकारे। जन्नत जो है मकारे, आसाम, आलाम और मसाइल से ढांप दी गई हैं। तो कुछ परेशानियाँ तो होंगी। अगर नाजायज़ परेशानी है तो उनके इज़ाले का, उनके तदारुक का, उनके हल का ये तरीक़ा नहीं है कि वहाँ बैठकर सोशल मीडिया पर बदज़ुबानी इस्तेमाल की जाए। हमारे फाजिल मुदीर ने जो तहरीर पेश की है, हम उसकी हरफ बहरफ तायद करते हैं और आपको दावत देते हैं कि आप इसको जो है पढ़ें और देखें। हम डिस्क्रिप्शन में इस मुकम्मल तहरीर को तहरीरी तौर पर भी पेश कर रहे हैं।